जय श्री श्याम दोस्तों। तो मैं हूं अभी लखनऊ और जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ है नवाबों का शहर, जो कि यहाँ पे सबसे अच्छा जो कपड़ा मिलता है वो है चिकन सिल्क। लेकिन इसके अलावा क्या आपको पता है कि लखनऊ के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो चलिए आज का व्लॉग होने वाला है सिर्फ उन्हीं मंदिर के दर्शनों के नाम। और जैसा कि आपको पता है नवरात्रि अभी चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा मेरे आज के व्लॉग में मैं लखनऊ के ज्यादा से ज्यादा जो पुराने मंदिर हैं मैं उनको कवर कर सकूं। तो जुड़े रहिए भजन भाई कुलदीप के साथ और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ऐसे ही मंदिरों से जो रिलेटेड जो व्लॉग है वो लेकर के आता हूं और मेरे लिखे हुए जो भजन है मैं वो लेकर के आता हूं। तो मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और जुड़े रहें मेरे साथ आज की इस लखनऊ की यात्रा पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लखनऊ की एक शाम आप सबके नाम। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर। और लखनऊ की एक विशेषता ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पे पूरे जो रोड साइड में जो ग्रीनरी है वो बहुत जबरदस्त है। अभी लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर भूतेश्वर महादेव होगा और वहाँ की जो आरती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यकीन मानिए आपको बहुत आनंद आने वाला। और बोलते हैं कि ये भूतेश्वर महादेव यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ लखनऊ के भूतेश्वर महादेव। दोस्तों हम एंटर हो गए हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर के जो मेन गेट है उसके अंदर। यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पे भूतेश्वर महादेव है। दोनों तरफ पूजा की जो दुकानें लगी हुई हैं, बहुत ही अद्भुत नजारा और बिल्कुल जैसा पुराना जो शहर होता है वैसी ये अनुभूति दे रहा है। और ये आ गया है हमारा गेट। तो चलिए अब अंदर हम चलते हैं भूतेश्वर महादेव। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर, जो लगभग मैंने यहाँ पे जो पता किया, जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे थे, कि लगभग ये महाभारत कालीन मंदिर है जो कि पांडवों के द्वारा बनाया गया था। और जो इसकी बनावट है वो देख करके भी लगता है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और आज जैसा कि मैं जब आया तो यहाँ पे श्रद्धालु बहुत थे। तो चलिए आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मंदिर के भी दर्शन मैं आपको करा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो कि महाभारत कालीन पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है और जो कि स्थित है लखनऊ के अंदर। दोस्तों ये है यहाँ की यज्ञशाला, जो कि इस मंदिर के पीछे की तरफ स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि यहाँ पर भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये है यहाँ की यज्ञशाला जो कि बहुत पुरानी है। और यहाँ पे भी एक दुर्गा माता का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। ये पूरा यहाँ का जो नज़ारा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा मंदिर का पीछे का जो हिस्सा है वो है लगभग बहुत ही बड़ा एरिया है। और ये देखिए सबसे अच्छा जो नज़ारा है यहाँ की, ये कम से कम भी नहीं तो मैंने जो यहाँ पे पता किया है, ये पेड़ लगभग 100 से 200 साल पुराना ये पेड़ है, जो कि हर एक पुरानी मंदिर का जो साक्ष्य होता है वो ऐसे ही पेड़ होते हैं। और दोस्तों ये है सबसे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, जो कि इसी बुद्धेश्वर महादेव परिसर में स्थित है। मूर्ति लगभग बहुत ही पुरानी है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बालाजी महाराज सामने ही बैठे हो। और ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिव भगवान और बालाजी महाराज हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। और इस तरफ है हमारी जो माता जी इसी प्रांगण के अंदर। दोस्तों अभी मैंने पूरे जो मंदिर के प्रांगण के जो हैं मैंने दर्शन किए। जहाँ पे बुद्धेश्वर महादेव के मुझे दर्शन हुए, वहीं पे मुझे दर्शन हुए जो प्राचीन बालाजी महाराज का मंदिर है। यहीं पे दुर्गा माता का भी मंदिर है। और जब मैंने पुजारी जी से पता किया तो लगभग ये महाभारत कालीन मंदिर है। और शिवरात्रि और सावन के टाइम पे यहाँ पे दर्शन करने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे की लाइन पूरी लगती है। आप ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना भव्य प्रांगण है। बुद्धेश्वर महादेव अपने आप में कला का एक अद्भुत नमूना है। तो अगर आप लखनऊ आते हैं तो बुद्धेश्वर महादेव ज़रूर आएँ। तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले मंदिर की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं? दोस्तों हम आ गए हैं अभी हनुमंत धाम, जो कि यूपी का
सबसे अच्छा मंदिर है, जिसका पूरा जीर्णोद्धार किया गया है, जो कि आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये जो पुराना मंदिर है, होने को तो बहुत ही पुराना मंदिर था, लेकिन बहुत ही जर्जर अवस्था में था। तो अभी इस मंदिर का बिल्कुल कायाकल्प कर दिया गया है। और मैं जैसे ही मैं अंदर घुसा, देखते ही यहाँ की जो पॉजिटिव जो वाइब्स है वो देखते ही बन रही थी। तो एक बार आप चलिए, मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पूरे मंदिर का डेवलपमेंट किया गया है। और एक बात तो पक्की है कि हनुमंत धाम एक मंदिर भी है, और अगर आप यूपी लखनऊ में आ रहे हैं तो एक मोस्ट विजिटेड प्लेस भी ये है। तो आप जब भी यूपी आए, लखनऊ आए, तो आप हनुमंत धाम जरूर आए। दोस्तों, ये है हनुमंत धाम का परिक्रमा मार्ग, और ये है यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर। चारों तरफ का जो आर्किटेक्चर है वो आधुनिक पत्थरों से बनाया गया है। और ये मंदिर के पीछे का जो रास्ता है, जो भी अभी पुराना एक तालाब टाइप का था, इसको योगी गवर्नमेंट के द्वारा इसको अभी पूरा डेवलप किया गया है, जिससे यहाँ पे लोग बाग दर्शन भी करने आते हैं हनुमंत धाम के। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो शांति है उसको भी महसूस करने के लिए आते हैं। यहाँ की जो आभा है वो देखते ही बन रही है, और वास्तव में लग रहा है कि इस जगह का डेवलपमेंट किया गया है। तो चलिए अब आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है हनुमंत धाम के पीछे का जो पोर्शन है वो, जिसको पूरा घूमने के हिसाब से डेवलप किया गया है योगी गवर्नमेंट के द्वारा। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक पानी का छोटा सा तालाब भी है। दर्शन करने के बाद यहाँ पे बैठने का एक आनंद अलग ही है, वो भी शाम के समय अपने परिवार के साथ। यकीन मानिए, अगर आप लखनऊ में हैं, एक बार हनुमंत धाम आइए। और एक अगर किसी नेता की इच्छा शक्ति हो तो वो कैसे डेवलपमेंट कर सकता है, इसका उदाहरण आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो जो हमारा दूसरा मंदिर है हनुमंत धाम, यकीन मानिए बहुत अच्छा स्थान है। दोस्तों, मैंने मेरा लगभग पौना घंटा यहाँ हनुमंत धाम के अंदर बिताया है। यकीन मानिए, अगर आप लखनऊ में हैं तो हनुमंत धाम आपकी नोटबुक के अंदर होना ही चाहिए, और आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि मैंने जितना पता किया, ये मंदिर बहुत ही पुराना था, बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन योगी गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया है। देखने लायक जगह है। अगर आप लखनऊ में आते हैं तो हनुमंत धाम जरूर आएं। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ हमारे श्याम जी के मंदिर पे। जी हाँ, लखनऊ के अंदर भी हमारे बाबा श्याम का मंदिर है। मुझे यहाँ पे जब पता चला कि यहाँ पे हमारे बाबा श्याम का भी मंदिर है, तो मुझे लगा मुझे आपको दर्शन जरूर कराने चाहिए। तो आप कहीं के भी हो, अगर आप लखनऊ में आते हैं, बाबा श्याम का जो मंदिर है वो यहाँ पे है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बाबा श्याम के मंदिर के मैं दर्शन कराता हूँ। जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मंदिर बहुत ही अच्छा है, तो मुझसे रुका नहीं गया। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, और आगे कैसा बना हुआ है, कैसी यहाँ की आभा है, देखते ही आपको आनंद आने वाला है। तो बोलिए जय श्री श्याम। यहाँ पे एक भैया की शॉप है, इसका नाम है श्याम धनी प्रसाद भंडार, जो कि बिल्कुल शुद्ध देसी के गाय के दूध से निर्मित पेड़े यहाँ पे देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इनसे भी आप ले सकते हैं। मैंने पैकेट लिया। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ आगे मंदिर के। जहाँ जहाँ मैं श्याम मंदिर देखता हूँ, एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि जो मेन श्याम मंदिर है वो हमारे गृह जिले में ही है, मेरे घर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लखनऊ में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे खाटू धाम में ही हूँ। तो अगर आप लखनऊ आते हैं तो आप बाबा श्याम के मंदिर में ज़रूर आइए।
दोस्तों मैं अब आ गया हूँ कैंची धाम। जी नहीं, नैनीताल नहीं, यहाँ पे लखनऊ के अंदर भी एक बहुत ही पावन कैंची धाम है। तो अगर आप लखनऊ में आते हैं तो आप कैंची धाम के दर्शन करने जरूर आइए। तो चलिए आपको कैंची धाम के दर्शन कराता हूँ जो कि है लखनऊ के अंदर। दोस्तों मैं हूँ अभी महेश स्वीट हाउस जो कि है कृष्णा नगर के अंदर। मैं अभी इधर से निकल रहा था तो मुझे शॉप अच्छी लगी तो मैंने ऑर्डर किया चाय और दही पपड़ी। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि वास्तव में एक अच्छी शॉप है। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पे आप कुछ हल्का फुल्का और खाना भी आप खा सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा पूरा दिन रहा है लखनऊ का, मैंने लगभग 3 मंदिर कवर किए हैं। तीनों ही मंदिर अपने आप में बहुत ही अच्छे मंदिर थे कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है ये हमको देखने का मिला। स्पेशली जो बाबा श्याम का जो मंदिर था वो मुझे देख करके बहुत ही खुशी हुई कि एटलीस्ट भारत के हर कोने में हमारे बाबा श्याम का मंदिर है। अगर आप लखनऊ आते हैं तो इन 3 मंदिरों के आप दर्शन जरूर करें। यहाँ पे आसपास और भी बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन मुझे निकलना था इसलिए मैं इतना ही कवर कर पाया। लखनऊ बहुत ही अच्छा शहर है, नवाबों का शहर है। तो आप जब भी लखनऊ आए तो इन मंदिरों में घूमना ना भूलें। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और बहुत जल्द मेरा माता रानी के ऊपर एक नया भजन आने वाला है, लगभग तैयार हो चुका है। तो भजन भाई कुलदीप को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम, जय श्री श्याम।